हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं वो यही होता है, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी, आप वीडियो को पूरा देखिए, सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का ये जो आपका सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का, अगर हम बात करें तो ये जो सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, उनका जो सब्जेक्ट है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक नया सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आपके लिए ये नया है, लेकिन अगर हम इसका इतिहास देखें तो पहले ये 5th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास रहा है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो पहले का जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का ये जो सब्जेक्ट रहा है, जो पहले 5th सेमेस्टर में भी था, 6th सेमेस्टर में भी था, हम इसी के क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार ये कहीं कुछ गलत तो नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए, जो सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का, पहले वो 5th और 6th सेमेस्टर में इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के नाम से 5th और 6th सेमेस्टर वाले बच्चों के पास था। ये आपके लिए भी पूरी तरह आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छा आइडिया देंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना, अगर हम बात कर लें सिलेबस की ना, तो जो ये जो पहले 5th और 6th सेमेस्टर में जो सिलेबस था और जो सेकंड सेमेस्टर वाले जो बच्चों का सिलेबस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% का अंतर है बस। ठीक है, 90% पूरी तरह आपका सिलेबस मैच करता है। इसीलिए यही उम्मीद है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देखिए, सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, वीडियो को आप पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर्स को एक एक करके देख लेते हैं सारे। तो यहाँ देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह आया है कि उत्तर औपनिवेशिक युग में भारत की विदेश नीति की चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भारतीय विदेश नीति की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या संभावनाएं हैं। ऐसे आप देखना, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, शीतयुत्तर युग में रूस के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए। अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूएसएसआर का विघटन हो गया और रूस सामने आया, तो रूस के साथ भारत के किस तरह के संबंध है, आप इसको बताएंगे। यहाँ पर हो सके तो थोड़ा सा शीत युद्ध के दौरान, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उसके दौरान यूएसएसआर के साथ कैसे संबंध थे, कम शब्दों में आप इसे बता दें। और फिर थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें, मतलब सारे पॉइंट एकजुट रखते हुए, रूस जब सामने आया तो रूस के साथ भारत ने किस तरह संबंध स्थापित किए, कैसे संबंध हैं, ये आप बताना। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। इसके साथ ही बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संदर्भ में भारत अमेरिका संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो ये मुख्य रूप से आज के टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, शीतयुत्तर काल के बाद की बात हो रही है यहाँ पर, कि कोल्ड वॉर के बाद अगर हम देखें तो आज बहुध्रुवीय विश्व भी हमें दिखाई देता है, कई सारे शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं विश्व में हमें। तो आज के संदर्भ में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, तो आपको इसको बताना है। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कि पहले शुरुआत में अमेरिका भारत के जो संबंध थे वो इतने अच्छे नहीं थे, फिर धीरे धीरे उनके कुछ संबंधों में कहीं कहीं पे टकराव भी आया था किन्हीं किन नीतियों को लेकर। फिर धीरे धीरे जब शीतयुत्तर काल समाप्त हुआ, तो शीतयुत्तर काल के टाइम पर आज भारत और अमेरिका के संबंध ऐसे ऐसे हैं, आतंकवाद का मुद्दा है जिस पर दोनों एकजुट हैं। तो सारी बातें आपको पढ़ाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है। वो डिटेल वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि एग्जाम में ऐसे डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने पूरी देख रखी है तो आप आराम से आंसर लिख ही देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस ये आपने देख लिया कि भारत अमेरिका संबंध के बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, इतना आपने देख लिया, और मुख्य रूप से आपने देख लिया कि शीतयुत्तर काल वाला जो पीरियड है वो आपको ज़्यादा लिखना है, तो आपने बस इतना ध्यान रखा, तो आप बस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही सीमा विवाद किस प्रकार से भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरी है, विवेचना कीजिए। आप जानते ही हैं हम भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, तो भारत और चीन के संबंधों में सीमा विवाद बहुत बड़ा विवाद रहा है शुरू से ही। तो यहाँ पे हिस्टोरिकली आप देखेंगे, भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम से अगर आप देखेंगे तो सीमा विवाद चीन और भारत का बहुत ज़्यादा रहा था। ठीक है, 1962 का युद्ध हुआ था, उसके बाद हमने सीमा विवाद के चलते ही चीन के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया था। तो ये सारी बातें आपको काफ़ी डिटेल में लिखनी है। इसके साथ ही जो वर्तमान समय में कई सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि लद्दाख में अभी घटना हुई थी जिसमें आपस में झड़पें हुई थी, खूनी झड़पें हुई थी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में।
तो ये सारे थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। डिटेल में वीडियो बनाई है चीन और भारत के संबंध पर, आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा। कई बार सार्क से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मुश्किल है, वैसे आ सकता है कभी कभी कभी, मतलब कभी कभी सार्क से क्वेश्चन दे देते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मेन इंपॉर्टेंट है अमेरिका, रूस, चाइना, ये तो आते ही आते हैं, तो इन पर आप ज़्यादा फोकस करना, बाकी सारा अच्छे से करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ रखा है। देखिए, पाकिस्तान के साथ वैसे आपका कोई, आपके सिलेबस में पाकिस्तान के बारे में आपको नहीं पढ़ना था, तो आप पाकिस्तान वाले से कोई मुश्किल है कोई क्वेश्चन आए, लेकिन आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी अगर, लेकिन आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का भी नाम आ सकता है मे बी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आतंकवाद का जो सीमा पार आतंकवाद है, इससे संबंधित क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों शॉर्ट नोट्स आएंगे, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन आए या कोई सा भी जो आपका लास्ट का एग्जाम में क्वेश्चन होगा, शॉर्ट नोट के रूप में होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 आपको दिए गए शॉर्ट नोट, तो आपको 4 में से किन्हीं 2 पर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन और व्यापार भारत के संबंध कैसे हैं, SCO जो संघाई सहयोग संगठन है, इसके ऊपर भी आ जाता है कि इसमें भारत की क्या भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ, भारत और ब्रिक्स ब्रिक्स तो इसके ऊपर भी आ गया है पहले क्वेश्चन। इसके साथ ही दोस्तों हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखें, तो यहाँ पे है कि भारत की वैश्विक शक्ति बनने में विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। आखिर क्या विशेषताएं हैं भारतीय विदेश नीति की, ये सारी बातें आप मुख्य रूप से लिख सकते हैं। किस तरह भारतीय विदेश नीति एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को स्थापित करती है, ये कुछ बातें आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखनी पड़ेंगी। बाकी इसके साथ ही क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत और चीन संबंधों में सीमा विवाद एक अवरोधक की तरह काम करता रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हमने, चीन वाला जो अभी क्वेश्चन ये वाला है, इसी क्वेश्चन को अभी हमने पहले भी देखा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में भी देखा है कि चीन और भारत में सीमा विवाद के ऊपर आपको लिखना है। सीमा विवाद मतलब यही है कि दोनों के संबंधों को ही आपको बताना है, और उसमें मुख्य रूप से सीमा विवाद एक अवरोधक है, दोनों के अच्छे संबंध नहीं है क्योंकि बॉर्डर हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। इसके साथ ही क्या आपके विचार से भारत और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों ने भारत रूस संबंधों को प्रभावित किया है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि अभी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो करीबी हो रहे हैं, पास आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या इससे रूस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो आप इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ऐसे कई बार गुट निरपेक्षता को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि शॉर्ट नोट के रूप में आता है, ठीक है, कई बार शॉर्ट नोट के रूप में भी आ जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी बातें आपको पढ़ाई हैं वो सारी आप लिखने का प्रयास करना। इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट ये है कि समकालीन, जैसे कि आप देख सकते हो, समकालीन भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ये अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली पढ़ाया गया है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व क्या हैं। आप हर एक तत्व को अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि आपका एक अच्छा आंसर तैयार हो जाए। इसके साथ ही भारत को अपने पड़ोसी देशों के प्रति नीति निर्धारण में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कीजिए। इसके साथ ही भारत चीन के क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर के संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ठीक है, चीन और इसमें आपको भारत और चीन के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है वो सारी बातें आप ऐड करने का प्रयास करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आलोचनात्मक का मतलब है सारी बातें, सही गलत जो भी आपने पढ़ा है, सही गलत के कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आलोचनात्मक का मतलब है कि आप जो भी मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं भारत और चीन के संबंधों में वो भी लिखनी है, नेगेटिव भी लिखने हैं। कई चीज़ों पर हम एक साथ भी हैं, पर्यावरण जैसे मुद्दे पर हम कई बार एक साथ हो जाते हैं, तो ऐसी भी बातें आप लिख सकते हैं। उत्तरकालीन का मतलब है जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो उत्तर शीतकालीन चरण में भारत और अमेरिका के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तरकालीन किस तरह से पहले भारत और अमेरिका के संबंध थे, थोड़ा बहुत आप इसको बताना, फिर डायरेक्ट उत्तर शीतकालीन पर आ जाना, ठीक है। डायरेक्ट अगर पोस्ट कोल्ड वॉर के दौरान संबंध बताओगे तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी बता देना, आधे पेज में, एक पेज में बता देना थोड़ा सा हिस्टोरिकली कि जो संबंध थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे या जो भी था आप बता देना। इसके साथ ही रशिया के साथ उत्तर सोवियत काल में, क्योंकि जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उसके बाद भारत और रूस के संबंधों में किस प्रकार से विकास हुआ, इसके बारे में दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो मेन वीडियोस बनाई गई हैं आप अगर उनको अच्छे से देख लेंगे तो आप कर पाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है तो आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि समसामयिक काल में बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब देखो, मल्टीलैटरल फॉरम्स का मतलब है अब अंतर्राष्ट्रीय कई सारी संस्थाएँ हैं, जैसे कि WTO हो गया, दूसरी कई सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ हैं। अब भारत का उसमें क्या रोल बढ़ रहा है, भारत खुलकर बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र में देखिए भारत की भूमिका बढ़ रही है,
तो जो मल्टीलेटरल फॉरम्स हैं, अलग अलग जो मंच हैं विश्व स्तर के, उसमें भारत की भूमिका बढ़ रही है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। इसके अलावा विश्व शक्ति बनने की भारत की क्षमता का आलोचनात्मक आकलन कीजिए। किस तरह भारत एक विश्व शक्ति बन रहा है, क्या वो क्षमता है भारत के पास, क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। पढ़ाया गया है आपको, लास्ट यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग जो भी आपको पढ़ना है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मुश्किल है वैसे क्वेश्चन आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, ये भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आई होप ये बात आपको पता होगी। बाकी भारत, देखिए वैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्योंकि चीन भारत को घेरना चाह रहा है, तो वो है एक। इसके अलावा भारत व एशियान से कोई क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा कम उम्मीद है। इसके अलावा हिंद महासागरीय क्षेत्र के ऊपर आ सकता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं। अभी 2023 में लास्ट बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में ही, ठीक है, मार्च नहीं, मई में एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, 6 सेमेस्टर के बच्चों का, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का। अब इसमें भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखना, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में क्वेश्चन ना थोड़े घुमा फिरा दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा, थोड़े सा अजीब लगेंगे आपको, बट आपने अगर ध्यान से समझ रखा है, आपके अंदर सिलेबस सेव है, आपको मतलब याद है, टॉपिक आपको पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समकालीन विश्व में भारत अमेरिका संबंध पर निबंध लिखिए। सिंपल सा बोल रहा है, भारत अमेरिका संबंध के बारे में आपको जो बातें पता है वर्तमान समय की, आप ज़्यादा जोर देते हुए लिख दीजिए। मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बता दोगे, 1947 के बाद जैसे भारत आज़ाद हुआ तो किस तरह के संबंध थे, इसे कम बताना, हल्का हल्का इसे बता देना। इसके बाद मेन जोर आ जाना शीत युद्ध काल के बारे में बाद, ठीक है, शीत युद्ध जब खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो उसके बाद आ गया। घुमा फिराकर अमेरिका और भारत से या रूस वगैरह से वही संबंध पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो पंचशील, अब चाइना से थोड़ा अलग क्वेश्चन है। पंचशील से ये क्वेश्चन आया, पंचशील की संधि आपको पढ़ाई गई थी, पंचशील वगैरह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। पंचशील भारत चीन संबंध के लिए दिशा निर्देशक सिद्धांत रहा है। उपरोक्त कथन के आधार पर चीन के प्रति भारतीय नीति का विवेचन कीजिए। अब भारत ने चीन के प्रति क्या नीतियां अपनाई थी आज़ादी के बाद से, अब वो सारी चीज़ें लिखिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि चीन ने हमेशा मतलब पंचशील का उल्लंघन भी किया है। हालांकि हम भारत और चीन हमेशा ही पंचशील का समर्थन करते हैं, लेकिन फिर भी चीन ने पंचशील के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, आप ऐसी बता सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में 1974 के पश्चात भारत की नाभिकीय परमाणु नीति का विश्लेषण कीजिए। अब देखो परमाणु नीति आपको पढ़ाई है, आपको लास्ट यूनिट देखेंगे तो परमाणु नीति आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी वीडियो में, लेकिन आपको पढ़ाया गया है। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति भारतीय पहल का विश्लेषण, विस्तृत वर्णन कीजिए। वैश्विक पर्यावरण, अब देखो पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वैश्विक स्तर की, उसमें भारत ने क्या रोल अदा किया है, भारत की क्या भूमिका रही है, तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब भारत किस तरह एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, ये आपको पढ़ाया गया है, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा टेररिज्म के ऊपर आ सकता है शॉर्ट नोट करके। शॉर्ट नोट में याद रखना, जितना मान लो आप ये जो बड़े आंसर होते हैं इसमें मान लो आप 5 पेज लिखोगे, ठीक है, तो शॉर्ट नोट में अगर आप 2.5 पेज भी लिख दोगे एक टॉपिक पर तो इनफ है, 3 पेज लिख दोगे इनफ है, ठीक है। टाइम के हिसाब से लिखना, 2.5-3 पेज जो आपके पास टाइम है उस हिसाब से लिखना तो इनफ होगा। बाकी आपको टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।